तो आज का जो ये कार्यक्रम है इसका नाम दिया गया है सृजन महोत्सव। सृजन, इस प्रकार से भगवान जो हैं वो सृष्टि का सृजन करते हैं। सृष्टि उसी प्रकार से इस सृष्टि में, इस जगत में, इस जगत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मंदिरों की आवश्यकता है। इस संसार में जितने जीव हैं वो सब भौतिक बंधनों में फंसे हुए हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से उनको मुक्त करने के लिए भगवान बार बार सृष्टि की रचना करते हैं और संहार करते हैं। और इस प्रकार से बार बार हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान गीता में कहते हैं जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसको कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। हर जीवात्मा उसको इस चक्र से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद उनके अंदर ये इच्छा आती है कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता हूँ। ज्ञानवान, ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ज्ञानवान। तो यहाँ पे बहुत सारे आज अतिथि उपस्थित हैं। यहाँ हमारे गाजियाबाद के प्रमुख प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप सब बहुत सारे आप में से धनवान होंगे, धनवान। अब आपको धनवान से एक स्टेज आगे जाके ज्ञानवान बनना है। क्या बनना है? ज्ञानवान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञान में परिपक्व हो जाता है वो मेरी शरण में आता है, मेरी शरण में आता है। लेकिन ज्ञानवान बनने में बहुत जन्म लगते हैं, धनवान बनने में बहुत साल लगते हैं। धनवान बनने में बहुत साल लगते हैं, लेकिन ज्ञानवान बनने में भगवान कहते हैं बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। और ऐसा व्यक्ति समझ पाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही मेरे जीवन के परम लक्ष्य हैं। लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है प्राप्त करना। ज्ञान में परिपक्व होना मानव जीवन का लक्ष्य है। धन, ऐश्वर्य, वैभव, साम्राज्य ये प्राप्त करना कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। धन, ऐश्वर्य ये सब भगवान राक्षसों को भी प्रदान करते हैं। रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई, हिरण्यकशिपु को तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हुआ। तो ये धन ऐश्वर्य जो है वो भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है।
धन प्राप्त करना वास्तविक कृपा अगर होती तो सबसे अधिक कृपा रावण के ऊपर हुई, जिसको सोने की लंका मिली। एक कृपा है, लेकिन इससे भी एक ऊंची कृपा है भगवान की। कुछ ऐसा प्राप्त करें जो कभी नष्ट ना हो। क्या? कुछ ऐसा प्राप्त करें जो कभी नष्ट ना हो। रावण को सोने की लंका तो मिली, लेकिन फिर नष्ट हो गई। हिरण्यकशिपु को तीनों लोगों का राज्य मिला, लेकिन राज्य तो नष्ट नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु नष्ट हो गए। या तो आप देखेंगे कि हमारा वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है किसी का, या किसी का वैभव ऐश्वर्य रहता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों टेम्पररी हैं। दोनों क्या है? क्या है? टेम्पररी है। और इसी बात को जो समझ जाता है उसको कहते हैं ज्ञानवान। क्या कहते हैं? ज्ञानवान। वो जानता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये जो भी है क्या है? टेम्पररी है। इसको कहते ज्ञानवान। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो भगवान की शरण में आता है। गीता एक बहुत ही अद्भुत उपहार है भगवान का हम सबके लिए। उस गीता में हमारे परमपिता ने हमारे लिए कुछ संदेश छोड़े हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैंने लाखों वर्ष पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। सकालेन महता जुगो नष्टा परम तपय। हे परम तपस्वी अर्जुन, काल के प्रभाव से वो ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए उस ज्ञान को देने के लिए मैं दोबारा प्रकट हुआ हूं इस धरती पर। अर्जुन कहते हैं प्रभु, आप तो कहते हैं आपने लाखों साल पहले आपने इस ज्ञान को सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, लेकिन मैं तो देखा हूं कि हम लोग, हमारी उम्र 100 साल है, आपकी भी 100 साल है, तो लाखों वर्ष पहले आपने कैसे दिया? भगवान कहे अर्जुन को कि तुम मुझे साधारण व्यक्ति मत समझो। तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, मैंने भी बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें अपने पुराने सारे जन्म याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। और तब भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब भी इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक साधारण इंसान नहीं है, एक महान व्यक्ति नहीं है, परम ईश्वर हैं। उनको वो सारी सृष्टि के स्वामी हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम माम शांति। मैं सारे लोगों का स्वामी हूँ, सारे लोगों का स्वामी। ये ज्ञान, इसको कहते हैं वासुदेवम सर्वम इति। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो भगवान, उसको कहते हैं ज्ञानवान। लेकिन ये भी भगवान कहते हैं, साथ ही साथ इस श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं, स महात्मा सुदुर्लभम। सुदुर्लभम का अर्थ क्या है? कि ऐसा महान आत्मा, दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। कैसा महान आत्मा? जो इस बात को समझ सके, ज्ञानवान, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाना चाहता है,
ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। ये जो पूरी सृष्टि है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया जाए, आवाज नहीं, बहुत बड़ी सृष्टि जो बनाई है भगवान ने, जैसे कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाए लेकिन उसमें से कोई पास ही ना हो, एक भी स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिली 10 साल से उस यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी को क्या किया जाएगा बताइए? बंद कर दिया जाएगा। पॉलिटिक्स बहुत होता है वहाँ, और इंडिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी वहाँ पॉलिटिक्स बहुत होता है, लेकिन जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई वो नहीं होता है। तो कई बार पब्लिक डिमांड करती है कि इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए क्योंकि कोई पास ही नहीं हो रहा है, मेन काम जिसके लिए बनाया गया वो हो नहीं रहा है। उसी तरह से समस्त भौतिक सृष्टि भगवान ने जो बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये समस्त सृष्टि जो बनाई है, भगवान चाहते हैं कि इस सृष्टि को, जो जन्म मृत्यु का चक्र से, इससे कुछ जीवात्माएं इससे बाहर निकले। क्या हो? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। अगर एक भी व्यक्ति पास हो जाए इस सृष्टि से, कितना? एक भी व्यक्ति, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। धन ऐश्वर्य ये सब प्राप्त करना बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट होगा तो कष्ट होगा, जब नष्ट होगा तो कष्ट होगा, और तब जाके बात स्पष्ट होगा। अगर आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है? तो इसी सृष्टि के उद्देश्य को समझाने के लिए, इसलिए भगवान जब इस संसार में प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने लीलाएं की, और उसके बाद जब जाने लगे, तो जाने से पहले अपना लव लेटर छोड़ के गए आप सबके लिए, हम सबके लिए एक संदेश छोड़कर गए। उस संदेश का नाम है भगवत गीता, कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम सबके लिए अपना संदेश, मैसेज छोड़ के जा रहा हूं। अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरा लेटर पढ़ लेना। वो संदेश भगवान हम सबको गीता के माध्यम से दिए, और वो गीता में भगवान यही बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है मेरी भक्ति करना। गीता के अंतिम श्लोक में क्या बताए? सबसे लास्ट में एक श्लोक कह के भगवान ने गीता को बंद कर दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापैः विमुच्यसिमि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसी के उद्देश्य के लिए ये जो ज्ञान है, ज्ञानवान जो है कैसे बनेंगे ज्ञानवान? इसलिए भगवान कहते हैं मैं धन संपत्ति ऐश्वर्य तो राक्षसों को भी देता हूं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो राक्षसों को नहीं देते हैं भगवान। जानते हैं क्या? सत्संग। क्या नहीं देते? सत्संग। आप कभी नहीं देखेंगे कि रावण और कुंभकर्ण बैठकर लेक्चर सुन रहे हैं, प्रवचन। कभी सुना है आपने? हिरण्यकशिपु बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। सोएगा कुंभकर्ण, लेकिन प्रवचन नहीं सुनेगा। कभी नहीं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। धन मिल जाएगा लेकिन विवेक नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी। इसलिए आज आप संसार में देख सकते हो, लोगों के पास धन तो है लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। क्यों? अशांति चारों तरफ। अब देखिए, जितना वैज्ञानिक प्रगति हो रहा है, आर्थिक प्रगति बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, बट
समाज में इतनी अफरा तफरी है, दुख है। बड़ी बड़ी डिग्री, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन पे लोग बैठे हैं, पीएचडी होल्डर, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। क्या नहीं है? कॉमन सेंस नहीं है। बुरा मत मानिएगा। इतना बड़ा पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति आईएएस अफसर बन गया, लेकिन उसको इतनी बात समझ में नहीं आई कि चोरी करना गलत है। इस एजुकेशन का क्या लाभ बताइए? यस और नो? हजारों की संख्या में लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, सब जानते हैं। क्राइम, करप्शन बढ़ता जा रहा है समाज में। पिछले 1 साल में 66 लाख क्राइम हुआ है। कितना? 66 लाख। केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप जाकर आंकड़े देखिए, उसमें एक भी इस्कॉन का नहीं है। लोग पूछते हैं आपके मंदिरों का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में? ये बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में? मैं ये बताता हूँ कि जो 66 लाख क्राइम हुए ना इंडिया में, इसमें एक भी इस्कॉन का नहीं होगा। इस्कॉन का कोई मेंबर जो इस्कॉन से जुड़ा है वो क्राइम नहीं करता। क्या ये बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है? ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें एक भी इस्कॉन का मेंबर नहीं मिलेगा आपको। क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत में हर रोज 27 करोड़ लोग मिलके, एक व्यक्ति 8 सिगरेट पीता है, 216 करोड़ सिगरेट रोज पिया जाता है। और एक सिगरेट का कीमत 10 रुपये भी अगर आप लीजिए, 2160 करोड़ रुपए लोग सिगरेट में फूंकते हैं रोज। कितना? 2160 करोड़ रुपए, साल का 8 लाख करोड़ रुपए हो गया, लोग सिगरेट में फूंक देते हैं। लेकिन जब उनको मंदिर बनाने के लिए हो जाता है, पैसा दीजिए, बोलते हैं क्या करेंगे आप मंदिर बना के? आप लोग पैसा बर्बाद कर रहे हो। भारत में 40 करोड़ लोग शराब पीते हैं और एक साल में 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं लोग। इतना कितना हो गया? लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपए का शराब पीते हैं, और फिर शराब होने से जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। आप आंकड़े देख लीजिए जाके, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। सिगरेट पीते हैं 8 लाख करोड़ रुपए का, फिर उससे बीमारी होती है, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर 10 लाख करोड़ रुपए। और हर साल सिगरेट पीने से भारत में 13 लाख लोग मरते हैं, एक भी इस्कॉन का नहीं होता। ये है कंट्रीब्यूशन। धन का मिसयूज होता है। ये तो मैंने कुछ आंकड़े आपको बताए, चिंताजनक। ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है भारत में। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है बताइए? क्राइम, करप्शन, ये सब क्यों बढ़ रहा है? सत्संग की कमी के कारण। बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। और करप्शन कौन करता है बताइए? पढ़ा लिखा या अनपढ़? पढ़ा लिखा आदमी करप्शन करता है। क्यों? सत्संग की कमी के कारण। ऐसे समाज में शांति और सुख कैसे आएगा आप बताइए? कैसे शांति, जहाँ इतना क्राइम, इतना करप्शन, इतना नशा, इतना कुछ है, कैसे शांति सुख आएगा आप बताइए? आएगा? बताइए। कभी नहीं आएगा शांति सुख, कभी नहीं आएगा। इसलिए इन मंदिरों की बहुत आवश्यकता है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वेब सिटी, इसकी परिकल्पना जो हमने किया, इसका मेन उद्देश्य यही है। अगर आप इस्कॉन के 7 उद्देश्य पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला उद्देश्य जो है इस्कॉन का,
टू चेक द बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। आज लोगों के वैल्यूज, मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, लेजर गाइडेड मिसाइल, बट मिस गाइडेड पीपल। क्या ज्यादा जरूरी है बताइए? लेजर गाइडेड मिसाइल ज्यादा जरूरी है या गीता गाइडेड पीपल? बताइए क्या जरूरी है, बताइए। यस। मशीन की क्वालिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है। क्यों? क्यों गिरती जा रही है इंसान की क्वालिटी? क्योंकि मशीनों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमने लाखों करोड़ रुपए खर्चे किए, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन बनाई। आईआईटी दिल्ली से मैं पढ़ा हूँ, 250 एकड़ का कैंपस है आईआईटी दिल्ली का, दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में। हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्चा करती है उसको बनाने के लिए। उससे क्या होता है? मशीन की क्वालिटी बढ़ती है, लेकिन इंसान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ है? नहीं है। जो यूनिवर्सिटी इंसान की क्वालिटी बढ़ाती है उसी का नाम है टेम्पल। बोलते 50 करोड़ का मंदिर, इसकी क्या जरूरत है? बहुत छोटा है ये, आईआईटी की तुलना में देखें तो बहुत छोटा है कि नहीं? इंसान की क्वालिटी बढ़ानी बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस पूरा संसार आप देखना कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। प्रेसिडेंट जब प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने एक बार सारे स्पिरिचुअल लीडर्स का मीटिंग बुलाया था, हम वहाँ गए थे। राष्ट्रपति जो थे बड़े परेशान थे। हम स्पिरिचुअल लीडर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडिया में क्राइम को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सिचुएशन। अंदर की बात बता रहा हूँ। क्यों? एक सिनेमा में गीत है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, अब माझी जो नाव डूबोए तो उसे कौन बचाए। सुना है आप लोगों ने? अपराध और भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग जो है जाते हैं पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ही जब नाव डुबा दे तो कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे? मंदिर। इसलिए मंदिर की जरूरत है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि समाज में अच्छाई को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, अच्छे विचारों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और इसी सब के लिए हम सब ने अपना जीवन दिया। कई लोग पूछते हैं, आप जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, कुछ मेरे इंटरव्यू बहुत वायरल हो चुके हैं, आपने देखा भी होगा। प्रश्न पूछते हैं यूट्यूब पे कि आईआईटी में पढ़ाई किया आपने, इतना कुछ आप अचीव कर सकते थे लाइफ में, सब छोड़कर संत कैसे बन गए? हमने जीवन इसलिए दिया। और मैं ही नहीं, आप देखिए यहाँ पे आदिकर्ता प्रभु हैं, आईबीएम में जॉब करते थे। ऐसे बहुत सारे भक्त, अभिराम गोविंद प्रभु हैं ना, इंजीनियरिंग किया इन्होंने, कई सारे ऐसे भक्त हैं। क्यों? इसलिए ताकि समाज की समस्याओं को हटाया जा सके। ये मंदिरों का कर्तव्य। तो जब मंदिर बनता है, भगवान के लिए थोड़े ना बनता है इतना बड़ा मंदिर। भगवान तो मंदिर के अंदर एक कमरे में रहते हैं, लेकिन अधिक जो एरिया होता है, क्या होता है उसमें? एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, प्रवचन। जैसे ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम को बुक करने के लिए क्या पैसा देना पड़ता है? लेकिन अगर अब मेरे को रोज अगर ऐसा प्रोग्राम करना पड़े तो अच्छा रहेगा कि बुरा? ताकि गाजियाबाद के लोगों को बिठा के उनको समझाया जाए, शांति का फॉर्मूला बताया जाए उनको। रोज डेली अगर हम 2-2 हज़ार लोगों को बैठाएं और समझाएं, कितनी अच्छी बात होगी कि नहीं? तो इसके लिए क्या चाहिए? ऐसा ऑडिटोरियम चाहिए। कहाँ होना चाहिए ऑडिटोरियम? मंदिर के अंदर होना चाहिए, ताकि रोज
लोगों को ज्ञान दिया जा सके। क्या दिया जा सके? ज्ञान दिया जा सके। भौतिक ज्ञान नहीं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मिलता है, उससे मशीन की क्वालिटी बढ़ती है, इंसान की क्वालिटी नहीं बढ़ती। इंसान की क्वालिटी बढ़ती है जब आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और वो आध्यात्मिक ज्ञान वो व्यक्ति दे सकता है जिसका कैरेक्टर प्योर हो। अगर मेरा कैरेक्टर प्योर नहीं और मैं ज्ञान दूं भी तो किसी पे असर नहीं पड़ेगा उसका। इसलिए ऐसे लोग होने चाहिए जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। इसको स्पिरिचुअल फैकल्टी मेंबर्स, क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज के फैकल्टी। तो इसलिए मंदिर के अंदर क्या होता है? संतों का निवास होता है। संत क्या है? फैकल्टीज हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है? टीचर्स के लिए क्वार्टर होता है, प्रोफेसर के लिए क्वार्टर होता है। उसी तरह से मंदिर में क्या होता है? संतों के लिए आश्रम होता है। जैसे यूनिवर्सिटीज में क्लासरूम्स होते हैं अलग अलग क्लासेज के लेने के लिए, उसी तरह से टेम्पल में क्या होता है? सेमिनार हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम होता है। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में मेस होता है, क्या होता है? आप में से कितने लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हैं? सब लोग किए? यस। आपके यूनिवर्सिटी में मेस था। उसी तरह से टेम्पल में क्या होता है? किचन होता है, भोजनालय होता है। टेम्पल इज लाइक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाता है, हाउ टू बिल्ड क्वालिटी ह्यूमन बीइंग। और इसलिए मैंने आपको प्रूफ बताया। भारत में एक साल में 2.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में पिछले एक साल में जितने मर्डर हुए हैं उससे 5 गुना ज़्यादा सुसाइड हुआ है। आप जानते हैं? मर्डर से 5 गुना ज़्यादा सुसाइड्स हुए इंडिया में। क्यों? लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये प्रमाण है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उसमें से एक भी इस्कॉन का नहीं है। दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन। लोग पूछते हैं क्यों जरूरी है मंदिर बनाना? इसलिए जरूरी है मंदिर बनाना। आप बोलते हैं हम क्या देते हैं? आप लोग पैसा दे देते हैं क्या? जो फ्रस्ट्रेटेड है, पैसा नहीं है उसके लाइफ में, उसको आप पैसा देते हो? नहीं देते पैसा। जरूरत ही नहीं है पैसा की। ज्ञान की जरूरत है। क्या? ज्ञान की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। तो दिस इज इस्कॉन मिशन और एम है टू ब्रिंग पीस एंड यूनिटी इन द सोसाइटी। और इसके लिए एजुकेशंस, ट्रेनिंग है। आज यूथ देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइड, ड्रग्स, डिप्रेशन, ब्रोकन रिलेशनशिप इतने टूट रहे हैं। 2.5 लाख लोग जो आत्महत्या करते हैं, उनमें से 1 लाख लोग जो है आत्महत्या करते हैं पारिवारिक कलह के कारण। हर साल झगड़े होते हैं घर में, इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतनी सारी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो कम लड़ाई है, घर में ज़्यादा चल रही है। यस, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस। आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या लोनलीनेस की होने वाली है। यूके की गवर्नमेंट ने लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनाया, जापान की गवर्नमेंट ने लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनाया, ताकि कैसे लोगों को अकेलापन दूर किया जा सके। पहले डाइवोर्स करते हैं, फिर लोनलीनेस मिनिस्ट्री। कब हम अकेले हो गए हैं, पहले बोलते चल अकेला चल अकेला चल अकेला, और फिर बोलते हैं अकेलापन हो गया। नहीं, हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप। बिल गेट जो है 57 साल की उम्र में डाइवोर्स हुआ। बिल गेट का आप जानते हैं, बहुत पैसा था, उसको पता है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट को हैंडल करना है, बट फैमिली कैसे हैंडल करना है नहीं कर पाए, हो गया डाइवोर्स। हो गया डाइवोर्स, माइक्रोसॉफ्ट से निकाल दिए गए इज्जत के साथ। यस, इसी इतना बड़े बड़े लोग नहीं पता कैसे हैंडल किया जाए लाइफ को। दैट्स व्हाट वी लर्न।
आपके गाजियाबाद में लगभग 2000 फैमिली जुड़ी हुई हैं इस्कॉन से, एंड यू सी दे आर बीइंग काउंसल्ड, गाइडेंस दिया जाता है। ऐसे नहीं कि झगड़े नहीं होते हैं, बट पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते। कितना पुलिस का पैसा बच जाता है, कोर्ट का पैसा बच जाता है। भारत में कोर्ट्स में 5 करोड़ केस पेंडिंग में है और हर साल 60 लाख जुड़ जाता है। परेशान है सरकार, कैसे सॉल्व होगा केस? मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने से केस सॉल्व होगा। जब लोग आएंगे, दिमाग शांत रहेगा, झगड़े नहीं कम होंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा कोर्ट में जाने का। जड़ में पानी डालना है। कहाँ? जड़ में पानी डालना है। पत्ती में, ब्रांच पर, शाखाओं पे पानी डालने से कुछ नहीं होगा। जड़ में पानी डालिए, इंसान की क्वालिटी बढ़ाइए, नहीं तो कोई सिस्टम नहीं संभाल पाएगा इसको। इसलिए मंदिर बनाने की आवश्यकता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं कि यूथ फेस्टिवल्स हमने किया था ना। व्हाट इस्कॉन इज डूइंग, यू सी हियर, हमने एक फेस्टिवल किया था जिसमें 5000 यूथ आए थे गोवर्धन में 3 दिन के लिए, पूरे इंडिया से। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये यूथ जो है, दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग द वैल्यूज इन देयर लाइफ, जो बता रहे थे कि कैसे इंसान की क्वालिटी बढ़ेगी। तो इंसान की क्वालिटी बढ़ती है जब सत्संग मिलता है। तो हम चाहते थे कि ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हो और लोग इंटरेस्टेड भी। आश्चर्य की बात यह है कि हजारों की संख्या में यंग लड़के जुड़ना चाहते हैं, वो भी परेशान हैं, नहीं चाहते इन सब चीज़ों में फंसना, लेकिन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता नहीं कहीं, और हजारों लोग आना चाहते हैं। इसलिए हम लोग, हमारा मंदिर तो है राजनगर में, लेकिन वो छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि कैसे बड़ा किया जाए। सेमिनार हॉल में स्पेस कम है, भर जाता है ना। इसलिए हमने 4 सेमिनार हॉल बनाया वेब सिटी में, पैरेलली 4 क्लासेज चलेंगी। यूथ को, गृहस्थ जितने हमारे मेंबर्स हैं, गाजियाबाद के लोग हैं गृहस्थ, आप आ सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, है ना। कैसे फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करना है। अभी मैं कुछ दिन पहले सेमिनार दे के आया गुड़गांव में, M3M में, वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे बैलेंस किया जाए ना। तो ये सारे जो हैं प्रोग्राम्स, गर्ल्स के लिए प्रोग्राम्स होता है, विजिटर्स के लिए प्रोग्राम्स होता है। तो इस तरह ये सेमिनार हॉल का जो हमारा प्रोजेक्ट है वेब सिटी में, इसको बना रहे हैं। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है फूड फॉर लाइफ। कोरोना के समय में 80 लाख लोगों को हमने प्रसाद दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी जो इंडिया का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की डायरेक्टर थी, वो मेरे से मिली थी। तो वो बोल रही थी कि मैं इस्कॉन के फेवर में नहीं थी पहले, लेकिन कोरोना के समय ऐसा हुआ कि हमारा पूरा फैमिली बीमार हो गया, और उस समय हम खाना बनाने के लिए भी कोई नहीं था। तो हमने इस्कॉन में देखा कि इस्कॉन जो है सबको खाना दे रहा है। इस्कॉन ने हमने ऑर्डर किया, और डेली जब तक हम बीमार रहे, डेली हमारे घर में जो है, बैठ जाइए जरूरत नहीं, हमारे घर में डायरेक्ट सप्लाई होता था आके प्रसाद। और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, अभी भी आप देखिए रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन में भी हमारे भक्त जो हैं वहाँ पे दुखी लोगों को जाकर प्रसाद खिलाते हैं। और प्रसाद खिलाते खिलाते 2 भक्त मारे गए वहाँ। ये है कंट्रीब्यूशन। अब देख सकते हैं कि कैसे गाजियाबाद में हमारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बच्चों को झुग्गी झोपड़ी में जाके भोजन खिलाने का, फूड फॉर लाइफ। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी
एक बार हमारे संस्थापक आचार्य जा रहे थे तो बच्चे जो है लड़ रहे थे कुत्तों से खाने के लिए, छीन रहे थे। प्रभुपाद जी ने देखा, बोले इस्कॉन मंदिर के 10 मील के रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए आज के बाद से। और वहाँ से इस्कॉन ने ये कॉन्सेप्ट बनाया फूड फॉर लाइफ का, कि कोई भी आकर हमारे मंदिर में खाना खा सकता है, प्रसाद मिलता है, 24 घंटे खिचड़ी खाइए, आराम से रहिए, है ना। तो उसके लिए वेब सिटी में हमने 3 किचन बनाया, एक किचन हॉस्टल रेसिडेंट्स के लिए, सेकंड किचन फूड फॉर लाइफ, थर्ड किचन डिवोटीज एंड गेस्ट के लिए, 3 किचन हैं। उसी तरह से ये हमारा प्रोग्राम है, हर रोज़ 5000 लोगों को गाजियाबाद मंदिर से भोजन जाता है। उसके अलावा विलेजेज में भी प्रोग्राम चल रहे हैं। गाजियाबाद के चारों तरफ हमने विलेज प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 28 विलेजेज में प्रोग्राम है। 5000 लोग जुड़े हुए हैं और लोग प्योर लाइफ, बुरी आदतों से को छोड़ रहे हैं और सन्मार्ग पर जुड़ रहे हैं। तो इससे हम, तो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। फिर गर्ल्स के लिए हमने प्रोग्राम किया, क्योंकि आप देखिए कि कैसे गर्ल्स मिसगाइड हो रही हैं आजकल। आपने श्रद्धा मर्डर केस सुना होगा कि एक गर्ल को प्रेम के नाम पे 35 टुकड़ों में काटा गया। तो मीडिया में बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे गर्ल्स को कौन एजुकेट कर रहा है कि इन सब चीज़ों से कैसे अपनी रक्षा की जाए। तो इसके लिए हम लोग रेगुलर गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। अभी हमने गर्ल्स के लिए फेस्टिवल किया था आराधना, उसमें 500 गर्ल्स आई थी पूरे NCR से और वेस्ट यूपी से, और हमने सेमिनार किया था उनके लिए, एंड दे लाइक्ड इट वेरी मच। उसमें ड्रामा भी किया गर्ल्स ने ही कि कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से। वेरी एजुकेटिव सेमिनार। इन फेस्टिवल्स को करने के लिए फिर हमें बाहर हायर करना पड़ता है ऑडिटोरियम। अगर हम मंदिर के अंदर हम चाहते हैं ऐसी फैसिलिटी क्रिएट हो जहाँ पे 1000 लोग आकर बैठ सकें, हम उनको एजुकेट कर सकें, तो इसके लिए हमने वेब सिटी में प्रोजेक्ट्स बनाया, प्रोविज़न रखा है इसके लिए, आप देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा इस्कॉन फेमस है, आप जानते हैं किस लिए? लीडर्स क्रिएट करने के लिए। आपने नाम सुना गौर गोपाल दास जी का? गौर गोपाल दास जी हमारे इस्कॉन टेम्पल के ब्रह्मचारी थे पहले, अभी भी हैं, बट आज वो पूरे दुनिया में जाकर लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं वैल्यूज के लिए, कैसे सही रास्ते पे, कैसे अपने जीवन को बैलेंस करना है। उसी तरह से विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेरी फेमस। ये भी हमारे दिल्ली में ही ब्रह्मचारी थे। हाँ, साथ में हम लोग थे। बाद में वो बाहर गए, लोगों को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि आप जाओ बिजनेस लीडर्स को गाइड कीजिए, उनको चैलेंजेज आ रही है। सो ही बिकेम बिजनेस कोच नाउ। वेस्ट में जय शेट्टी हैं ना, वेरी फेमस, है ना, वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशनल स्पीकर वर्ल्ड में, एंड अमोघ लीला प्रभु। और ऐसे बहुत सारे हैं, और फिर फ्यूचर में और भी बनेंगे, गाजियाबाद से भी कुछ निकल सकते हैं ऐसा हमारा प्लान है। तो इसी, है ना, ये अल्फ्रेड फोर्ड है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल बना रहे हैं अभी मायापुर में, इस्कॉन के द्वारा बनाया जा रहा है ना। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए ये टेम्पल्स बनाने का उद्देश्य यही है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें, और आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। देखो, हम लोगों ने अपना लाइफ डेडिकेट किया, अब आप बोलोगे आप ही मंदिर बनाओ तो कैसे संभव है? तो फिर हमको जाना पड़ेगा छोड़ के पढ़ाने, पैसा कमाने। तो इसलिए आप सबको बुलाया गया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, आप आए। आप लोग के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज जितने यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, आप सब चाहें तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है आप सबके लिए। हम सब आपसे
हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सहयोग कीजिए। भगवान हम सबको एक मौका दे रहे हैं। भगवान का कोई प्रोजेक्ट रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, ये बनेगा। अब हमें भगवान एक अवसर दे रहे हैं क्रेडिट लेने का। क्या करने का? क्रेडिट लेने का। तो आप सब सहयोग दीजिए। ये बहुत बड़ा एक महायज्ञ है ये, जो आने वाले कई जनरेशन्स को लाभ मिलेगा इस प्रोजेक्ट से, और गाज़ियाबाद के एक माहौल में परिवर्तन आएगा। लोग इससे जुड़ेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। एक छोटा सा स्टोरी के साथ मैं अपने इस प्रवचन को विराम दूंगा। एक बार मैं गुड़गांव गया था, वहाँ पे एक भक्त के घर में प्रवचन था, और वहाँ पे एक माता जी थी और उनका हस्बैंड थे। तो मैंने माता जी से पूछा कि आप भक्त कैसे बनी? उन्होंने कहा मैं पहले बौद्ध धर्म का पालन करती थी। मैं बोला फिर आप इस्कॉन में कैसे जुड़ गई? बोली ऐसा चमत्कार हुआ, हम लोग नजफगढ़ से फरीदाबाद जा रहे थे। हम लोग फरीदाबाद में रहते थे उस समय। कार से जा रहे थे, रास्ते में अंधेरा था, मेरे बच्चे को भूत ने पकड़ लिया। घर आया, रोज छत पे चढ़ जाता था सुसाइड करने के लिए। बड़े परेशान हो गए, नाना प्रकार के उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। हमारे एक भक्त थे वहाँ पे, उनसे जुड़े। उन्होंने कहा दिल्ली मंदिर चलो, इस्कॉन मंदिर में 3 दिन रुको, राहत मिल जाएगी। तो मंदिर आ गए, 3 दिन गेस्ट हाउस में रुके, काफ़ी आराम मिला। फिर 3 दिन के बाद जब वापस गए फिर से प्रॉब्लम हुआ। फिर आए, बहुत दुखी थे, क्या करें। माता जी बता रही थी मैं गेस्ट हाउस में बैठी थी, मेरा बेटा पलंग पर लेटा हुआ था और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत दुखी थे। राधा पार्थ सारथी जो हमारा दिल्ली मंदिर, भगवान के सामने गए और प्रार्थना किए, हे प्रभु, ना मूर्ति के सामने जाके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने, हे प्रभु हमारी रक्षा कर दो। और अचानक जो है, माता जी बोल रही है, अचानक जो है वो ऐसे लगा जैसे बम ब्लास्ट हुआ कमरे में जहाँ बैठी थी, और जिस बेड पे बेटा सोया हुआ था वो पूरा बेड टूट गया, और अचानक लड़का जो है खड़ा हो गया और मुस्कुरा रहा है। तो माता जी बोलती है मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ? बोला सबके चिथड़े उड़ गए। बोला किसके चिथड़े उड़ गए? बोले 4-5 भूत थे, ऊपर से एक ज्योति गिरी ऐसे और सबके चिथड़े उड़ गए। और उस दिन से आज तक वो बच्चा अभी है गुड़गांव में, मैं मिला था उसे ही, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो पढ़ने में। वो माता जी बोली तब से मैं समझ गई कि भगवान की मूर्ति जो है मंदिर में इस्कॉन के होती है उसकी कितनी पावर है। वो माता जी भक्त बन गई, अभी 16 माला रोज जप करती है। ये मंदिर में जो मूर्तियां होती है हमारे इस्कॉन के, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। अब हमारे ऊपर है कि हम उनको किस दृष्टि से देखते हैं। कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये मूर्ति जो हमारी स्थापना, क्योंकि उनको भगवान की तरह हम पूजा करते हैं। रोज़ उनके नए ड्रेस जैसे व्यक्ति को पहनाया जाता है वैसे पहनाया जाता है इस्कॉन के मंदिर में। 6 बार उनको भोग लगाया जाता है, भोजन जैसे एक आदमी खाता है उस तरह से। तो आपको क्या लगता है कि पत्थर को खिलाया जाता है? नहीं। इसलिए भगवान का इतना आदर होता है मंदिर के अंदर कि भगवान वहाँ आते हैं। तो ये मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान आकर बैठे रहते हैं अपनी कृपा बरसाने के लिए लोगों के ऊपर। तो इसलिए ये मंदिर बनाए जाते हैं ताकि दुखी लोग, परेशान लोग आ सके, और जो परेशान नहीं है वो परेशानी से बच सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सहयोग दीजिए, इस मंदिर को बनाने में सहयोग दीजिए, और भगवान आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे। हरे कृष्णा।